अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज जेके एग्रीकल्चर अपडेट्स। डियर व्यूअर्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर और अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल यूथ। जो हमारे एग्रीकल्चरल यूथ है वो बहुत टाइम से अनएम्प्लॉयमेंट से दो चार है। बहुत अनथक मेहनतों के बावजूद भी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है JNK की, वो कोई उनकी तरफ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिखा रही है। बहुत अरसे से, आई कैन से लॉन्ग डिकेड्स से हमारी जो डिमांड्स है उनको फुलफ़िल नहीं किया जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन हमने अपनी जो बात है वो मुतल्लका हुकाम के सामने रखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस की बात तो दूर की बात है, कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। इस पर गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो इस पर बात ही नहीं करना चाहती है कि जो हमारा जो लाइन डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो है हमारा डिपार्टमेंट, जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो उस डिपार्टमेंट में आखिर किन की ड्यूटी लगने वाली है? क्या हमें उसमें जाने का कोई हक़ नहीं है? जो एक स्टूडेंट होता है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट होता है, वो उसको पहले 4 साल लगाने पड़ते हैं BSc एग्रीकल्चर में। फिर अगर उसके बाद उसने PG किया तो उसमें 2-2.5 साल उसमें भी लग जाते हैं। फिर PhD करने में भी 3-4 साल लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी लाइफ है उसका 1/3 पार्ट इसको एग्रीकल्चर की डिग्रीज़ में ही चला जाता है। तो आखिर हमें बताइए कि इतनी जो डिग्रीज़ है, ये डिग्रीज़ करके, इतने पैसे खर्च करके, अपना स्वेट एंड ब्लड खर्च करके, अपनी जो रातों की नींद जो है वो हराम कर करके हम सेमेस्टर्स को पास करते हैं, सेमेस्टर्स में अच्छे ग्रेड लाते हैं, डिग्रीज़ को क्वालिफाई करते हैं। तो फिर इन 4 सालों में जो हम नॉलेज गेन करते हैं तो उसको हमें प्रूव करने का कोई मौका ही नहीं है। दैट मीन्स जब हम पढ़ते हैं 4 साल, 6 साल, 10 साल, तो उसके बाद हमें कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है कि आप एग्ज़ाम दो, आप एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दे के आप इस पोस्ट पे या इस डिपार्टमेंट में आपकी रिक्रूटमेंट हो सकती है। तो वो 6 साल, 8 साल, 10 साल का जो पढ़ना है वो आखिर किस लिए है? स्टार्टअप्स लगाएंगे, गवर्नमेंट जो स्टार्टअप्स की बात कर रही है, तो है स्टार्टअप्स कितने लगाएंगे? स्टार्टअप्स कितना स्टार्टअप्स पे काम करेंगे? हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहता है, हर कोई प्रोफेसर और साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट हमें कोई प्लेटफार्म ही नहीं प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट कोई मौका ही नहीं दे रही है कि जो हमने पढ़ा होता है, 10 साल हमने जो स्टडी की होती है उसको हमें प्रूव करने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। हमें कोई रिक्रूटमेंट का कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है हमें कि हम उसमें जो स्टूडेंट्स जो मेहनत करके आए होंगे, जिन्होंने जो नॉलेज फील्ड की जो टेक्निकल नॉलेज है वो गेन करके वो आए होंगे, तो वो उसके बाद एग्ज़ाम दे के डिपार्टमेंट को सर्व कर सकते हैं, लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो जब हमें मौका ही नहीं दिया जाता है तो उस नॉलेज का क्या फ़ायदा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो 6 साल, 10 साल, 9 साल वो लगाने का क्या फ़ायदा? वो BSc एग्रीकल्चर करके, MSc एग्रीकल्चर करके, PhD एग्रीकल्चर करके क्या फ़ायदा है? जबकि आपको PhD के बाद भी कश्मीर में पता है कि PhD के बाद भी यहाँ पर आपको जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि PhD के बाद भी यहाँ पे जो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसीज़ है वो तो 10-15 साल के बाद होती है, 1 पोस्ट 2 पोस्ट निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एक जो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट में 40-50 स्टूडेंट्स PhD करके बैठे हैं, तो आखिर जो प्रोफेसर्स बनेंगे वो भी कितने बनेंगे? तो गवर्नमेंट को इस बात की तरफ ध्यान देना होगा। स्पेशली मैं एग्रीकल्चरल यूथ की बात कर रहा हूँ, तो उनकी तरफ उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम अपना जो करियर है वो बचा सके। जो हमारी जो मेहनत होती है 10 साल, 12 साल, ये जो हम मेहनत करते हैं अपना खून पसीना एक करके, तो इसका भी कोई फ़ायदा मिले। अदरवाइज़ ये शीर इनजस्टिस हमारे साथ की जा रही है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस के थ्रू आते हैं, फिर यहाँ पे सारी स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है, लेकिन स्टिल उसके बाद भी वो कॉलेज में एडमिशन करते हैं इस गर्ज से कि कल को उसको कोई फ़ायदा मिलेगा। हाँ, तो हम थोड़ी ही कहते हैं कि आप हमें ऐसे ही ले जाओ, आप डिपार्टमेंट में खोल दो, दरवाज़ा खोल दो और हम आएंगे और हम रिक्रूटमेंट हो जाएंगी हमारी। हम कह रहे हैं कि आप बाज़ाबिता आप एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट कीजिए थ्रू एग्जामिनेशन। जैसे बाकी पोस्ट्स पे एग्जामिनेशन होते हैं, तो आप एग्जामिनेशन करके पोस्ट्स को रिक्रूट किए, ना कि आप प्रमोशन के बेस पे
खाली प्रमोशन के बेस पे जो लगे हैं ऑलरेडी जो लगे हैं उनको ही आप प्रिविलेज दे रहे हैं, और जो पीछे बैठे हैं इतने सालों से, जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं डिग्रियां कर करके, जो इतने परेशान है कि जो अब डिप्रेशन के शिकार मतलब हो रहे हैं, जो फिर ड्रग्स में मतलब मुलविस हो जाते हैं। क्यों ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं? जबकि 10 साल 12 साल उन्होंने स्टडी की होती है, प्रोफेशनल स्टडी मतलब प्रोफेशनल कोर्स को पढ़ा होता है, तो फिर उसको अपने प्रोफेशन को सर्व करने का कोई मौका ही नहीं दिया जाता है। हम एलजी सर और हम श्री अटल डुलू जी सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ एक बार इसको रिवाइव कीजिए, एक बार आप देख लीजिए कि क्या कहीं आप जो हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो कहीं आप हमारे साथ कहीं कोई इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हैं। बार बार आप जब भी हम मतलब देखते हैं कोई भी जब भी कुछ होता है तो वो खाली डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो अभी हम जो रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ है उन पे हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। रेशियो है डिपार्टमेंटल प्रमोशंस और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, उस पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसमें एसआरओ भी लगा हुआ है, उस एसआरओ की हम इन डिटेल नए वीडियो में बात करेंगे। वो एसआरओ क्या है और क्या है रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ सिंपली हम ये बात कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि आखिर आप जो हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है उस पर आखिरकार क्यों कोई नहीं बोल रहा है, क्यों सारे खामोश बैठे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि यूथ अगर आप बोल रहे हैं कि यूथ को हम गलत रास्ते पे मतलब जाने से बचाना चाहते हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि हम यूथ को ड्रग्स से बचाना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं, तो आखिरकार क्यों आप खुद ही जो अपने जो यूथ है उनको खुद ही आप गलत रास्ते पे धकेल रहे हैं? क्योंकि जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उनको ये इस रास्ते के सिवा उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, जो एलजी सर है, जो श्री अटल डुलू जी सर है, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप एक बार रिवाइव कीजिए इस सारे सिस्टम को, और आप ये एक बार देख लीजिए कि कहीं आप एग्रीकल्चरल यूथ के साथ इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हैं। बहुत डिकेड से हम वेट कर रहे हैं कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। रिक्रूटमेंट को दूर की बात है, कोई बात भी इस पर नहीं कर रहा है। तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ जो हमारी डिमांड्स है रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द की जाए। जो हमारी हमारा लाइन डिपार्टमेंट में उसमें रिक्रूटमेंट की जाए, डायरेक्टर रिक्रूटमेंट की जाए। जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं PhD कर करके, MSc कर करके, BSc कर करके, तो उनको एटलीस्ट एक बार मौका मिले कि वो अपने डिपार्टमेंट को सर्व करे। तो वो अपना जो टैलेंट है, जो उन्होंने सीखी होती है टेक्निकल नॉलेज, तो उसको वो उसका एक्सटेंशन करे, वो फार्मर्स तक उसको पहुंचाए, सो दैट कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी जो मेनली J&K का जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो सके। और जो ये एग्रीकल्चर है, इसकी जो एग्रीकल्चर से जो हमारी इकॉनमी आती है, देश की जो इकॉनमी है, इंडिया की जो इकॉनमी है, उसमें डेवलपमेंट हो जाए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने फ्रेंड्स को कि इसको शेयर किया जाए, सो दैट कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।